तो चलिए आज बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक दर्जा रखता है या नहीं रखता है? सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने क्या कहा, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। आपको बता दें कि आप हर कुछ महीने के अंतराल पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे AMU के नाम से जाना जाता है, में विवाद सुनते रहते होंगे। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि छात्रों के साथ भेदभाव होता है, यानी कि गैर मुस्लिम छात्रों का एडमिशन लेने से मना कर दिया जाता है, या गैर मुस्लिम जो छात्र होते अध्यापक होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। इस तरीके के बहुत सारे भेदभाव आपको मिलते हैं और मुस्लिम छात्रों को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाता है। तो क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना रुख रखा? क्या यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है? क्या है या क्या नहीं है, उन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 1967 का एक फैसला था उसको कैसे पलट दिया, उसका भी डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन लेके आए हुए हैं। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए और बहुत सारी परीक्षा उपयोगी चीज़ों से, हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, EVS हुआ, कोई भी सब्जेक्ट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है करंट की दृष्टि से, उनको हम रोज़ाना लाते हैं। और भविष्य में बहुत सारी क्लासेज यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं, तो इसके साथ जुड़ जाइए। चलिए बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इसमें 3 जजों की नई बेंच अब फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4:3 के बहुमत से 1967 के अपने ही फैसले को पलट दिया। और 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बासा बनाम केंद्र सरकार के केस में कहा था कि केंद्रीय कानूनों के तहत बना संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान का दावा नहीं कर सकता। यानी कि जो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हो या केंद्र सरकार के द्वारा वो चलाया जा रहा हो, तो वो अपने आप को कोई अल्पसंख्यक या कोई धार्मिक इंस्टीट्यूट नहीं बता सकता है, ना कोई विश्वविद्यालय बता सकता है। कोर्ट ने कहा था कि AMU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना न तो अल्पसंख्यकों ने की थी और न ही उसका संचालन किया था। 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई संस्थान सिर्फ इसलिए अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं खो सकता क्योंकि उसे केंद्रीय कानून के तहत बनाया गया। यानी कि पेच बहुत ज़्यादा आपको अटपटा मिलेगा। एक फैसला था कि अल्पसंख्यक नहीं है, एक फैसला कह रहा है कि ये अल्पसंख्यक का दर्जा रख सकता है, भले ही केंद्र सरकार इसको बनाई हो। चलिए आगे देखते हैं क्या कहानी निकल के आती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कुछ ही दिनों में अब रिटायर होने वाले हैं, उनकी जगह कौन लेगा, ये भी चीज़ें, इसका भी एक्सप्लेनेशन हम जल्दी लेके आने वाले हैं। तो CJI DY चंद्रचूड़ ने 3 जजों की नई बेंच को निर्देश दिया कि इस बात की जांच करें कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, इसके पीछे किसका दिमाग था। अगर यह सामने आता है कि इसके पीछे अल्पसंख्यक समुदाय था तो आर्टिकल 30 के तहत AMU अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकती है। अगर नहीं आता है तो भाई आप समझ लीजिए फिर कुछ फैसला आ सकता है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो विवाद है उसकी अगर हम बात करें तो ये 2005 से शुरू होता है, आज से 15 से 20 वर्षों पूर्व, जब AMU ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान माना और मेडिकल के PG कोर्सेज की 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित कर दी। हिंदू छात्र इसके खिलाफ हाई कोर्ट इलाहाबाद में गए थे, जो इलाहाबाद का अपना हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर क्या होगा? तो इसमें AMU में 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व हो जाएंगी। AMU में SC, ST और OBC छात्रों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी कि जो भी हिंदू धर्म से रिलेटेड SC, ST, OBC हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारे मुस्लिम भी होते हैं जो OBC में आ जाते हैं। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी समेत देश भर की अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी पर इस फैसले का असर दिखाई देगा, उनका अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा बना रहेगा। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने बहुमत में फैसला सुनाया। कहा केंद्रीय कानून के तहत AMU को शामिल किया गया है। सिर्फ इस आधार पर यह नहीं कहा जाएगा कि ये अपना अल्पसंख्यक का जो दर्जा है उसे खो देगा या अल्पसंख्यक नहीं है। ऐसी धारणा से आर्टिकल 30 का मकसद पूरा नहीं होगा, यानी कि संविधान का जो आर्टिकल 30 है जिसमें अल्पसंख्यकों को एक तरह से कहा जाए कि अपने लिए शिक्षा का प्रावधान करना या अपने लिए शैक्षणिक संस्थान बनाना, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मूल अधिकार में मिल जाते हैं। इस संस्थान की स्थापना किसने की, यह तय करने के लिए कोई कोर्ट को इसकी उत्पत्ति तक जाना होगा। कैसे इसका
एक तरह से इसका विचार किसके मन में आया, किसने बनवाया, किसने इसके लिए फंड इकट्ठा किए, सब कुछ इतिहास में इसके जाने की कोशिश होगी। यह पता करना होगा कि संस्थान के पीछे दिमाग किसका था, यह देखना होगा कि ज़मीन के लिए फंडिंग किसने की थी और क्या अल्पसंख्यक समुदाय ने इसमें मदद की थी या नहीं की थी, या की थी तो कितने प्रतिशत की थी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर नया फैसला लेने की बात होगी। यह जरूरी नहीं कि संस्थान की स्थापना सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय की मदद के लिए हुई हो। यह साबित करना भी जरूरी नहीं कि इसके प्रशासन में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने किया है। अल्पसंख्यक संस्थान भी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि अल्पसंख्यक ही प्रशासन चलाएं। 3 जजों का विरोध में फैसला भी आया है। क्या आया है, उन सबके डिटेल मैं आपको बताना चाहूँगा। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि अल्पसंख्यक आर्टिकल 30 के तहत किसी संस्थान की स्थापना करने की आज़ादी देता है, लेकिन सरकार और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम यूजीसी कहते हैं, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से इसे दर्जा मिलना जरूरी है। आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा पाने के लिए किसी संस्थान को अल्पसंख्यकों ने स्थापित किया और उसका संचालन किया। क्या एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या कानून और तथ्यों से जुड़ा सवाल है, और इस फैसले का रेगुलर बेंच को करना चाहिए। मतलब इस पर फैसला जो है रेगुलर बेंच जो इस पर लगातार सुनवाई कर रही है वही करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इस केस में 1981 और 2019 के फैसलों का जिक्र जरूरी नहीं है। वहीं जस्टिस एससी शर्मा कहते हैं कि अल्पसंख्यक बिना किसी बाहरी मदद के संस्थान का संचालन कर रहे हों, अल्पसंख्यक संस्थान को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का विकल्प देना चाहिए। स्थापना अल्पसंख्यकों ने की, यह साबित करना चाहिए। प्रशासन का हर फैसला अल्पसंख्यकों के हाथ में होना चाहिए। वहीं आर्टिकल 30 का मकसद यह है कि सभी को बराबरी का दर्जा मिले, साथ ही यह भी कि अल्पसंख्यकों को खास ट्रीटमेंट ना दिया जाए। यह मानना कि देश में अल्पसंख्यकों को शिक्षा के लिए सुरक्षित ठिकाने की ज़रूरत है, यह गलत है। अल्पसंख्यक भी मुख्य धारा का हिस्सा हैं और अब वे समान अवसरों में शामिल हो रहे हैं। एएमयू की स्थापना का श्रेय सर सैयद अहमद खान को 1817 में दिल्ली के सादात यानी कि सैयद खानदान में सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ था। 24 साल की उम्र में सैयद अहमद मैनपुरी में उप न्यायाधीश बन गए थे। इस समय ही उन्हें मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से शिक्षण संस्थान की ज़रूरत महसूस होती है। उन्होंने मई 1872 में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड की नाम की एक कमेटी बनाई। कमेटी ने 1877 में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की। 1920 में ब्रिटिश सरकार की मदद से कमेटी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बनाकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की। पहले से बनी सभी कमेटियां भंग कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से एक नई कमेटी बनी। इसी ही पूरी संपत्ति और अधिकार इसको सौंपा गया है। अगर हम बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा आपको और डिटेल में जानना चाहिए कि फैसले में आर्टिकल 30 का जो जिक्र हो रहा है, तो आर्टिकल 30 क्या है, आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बता दें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान बनाने और उनके संचालन करने का अधिकार देता है। इसके अनुसार जो अल्पसंख्यक हैं अपने शिक्षा संस्थानों में एडमिशन और एजुकेशन के लिए अपनी भाषा और संस्कृति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने संस्थानों में अपने धर्म और संस्कृति की शिक्षा दे सकते हैं। राज्य सरकारें इन्हें फंडिंग कर सकती हैं, पैसे दे सकती हैं, इसके संचालन में मदद कर सकती हैं। 1951 की बात करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 के सेक्शन 8 और 9 को खत्म कर दिया गया और इसके तहत मुस्लिम छात्रों को अनिवार्य धार्मिक शिक्षा देने वाली बात जो थी उसको खत्म कर दी गई। यानी कि अनिवार्य शिक्षा जो धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी, मजहबी शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये इसकी अनिवार्यता को समाप्त किया गया जिससे कि कोई भी जाके यहाँ पे पढ़ सके। और ख़त्म करने के साथ ही किसी भी जाति, लिंग, धर्म के लोगों की एंट्री के लिए यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा खोल दिया गया 1951 में। यानी कि कोई भी जाके यहाँ पे पढ़ सकता है, लेकिन दबदबा वहाँ इस्लामिक मुस्लिम छात्रों का ही वहाँ पे हमेशा रहता है। वहाँ पे कहीं ना कहीं बायस भी ये सब दिखता है। आप देखते होंगे कि अलीगढ़ में कोई भी हिंदू तीज त्यौहार हो या हिंदू से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम वहाँ आयोजित होता है तो वहाँ के जो स्टूडेंट लीडर होते हैं, मुस्लिम स्टूडेंट लीडर होते हैं, छात्र नेता होते हैं, ये सब जाके वहाँ व्यवधान करते हैं, उनको मारपीट करते हैं। ऐसे आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी। 1965 में एक और घटना घटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 के सेक्शन में 23 में बदलाव किया गया। जो
1920 का सेक्शन 23 था, इसमें बदलाव करते हुए इसके जरिए यूनिवर्सिटी को कोर्ट की सर्वोच्च शक्ति को घटाकर बाकी यूनिवर्सिटी की तरह ही इसके लिए एक बॉडी बना दी गई। यूनिवर्सिटी को उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर ले लिया गया, यानी कि जो इस समय आपका शिक्षा मंत्रालय है उसके अंदर ले लिया गया, जिसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। 1967 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे का मामला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के सामने पहुंचता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तर्क दिया कि सर सैयद अहमद खान ने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने इसे बनाने के लिए चंदा करके धन जुटाया। एक अल्पसंख्यक के प्रयासों से अल्पसंख्यकों के फायदे के लिए उनकी शिक्षा के लिए एक यूनिवर्सिटी शुरू की गई, इसलिए इसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सर अहमद खान और उनकी कमेटी ब्रिटिश सरकार के पास गई। सरकार ने कानून बनाकर इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी और उसे शुरू कर दिया। यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी को न तो मुस्लिमों ने बनाया और न ही इसे चलाया। यूनिवर्सिटी की स्थापना उस समय भारत सरकार ने किया था। भले ही अंग्रेजों का शासन था, लेकिन उस समय जो भारत सरकार थी उसने किया था। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था। कब? 1967 में। फिर घटनाक्रम आगे बढ़ता है 1981 में। इसमें केंद्र सरकार ने कुछ बदलाव किए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 13 साल बाद 1981 में, यानी कि 1967 के बाद 1981 में ये घटना घटती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 2(1) में बदलाव किया। 2(1) दूसरे का 1 में बदलाव किया गया और इस यूनिवर्सिटी को मुस्लिमों का पसंदीदा संस्थान बताकर इसे अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल कर दिया गया। कानून में इसकी व्याख्या की गई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत हुई। बाद में इसे चलाने वाली कमेटी ने ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को शुरू करने की योजना तैयार की। इस कमेटी को सर अहमद खान ने तैयार किया था। वो एक अल्पसंख्यक थे, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही कानून की धारा 52(c) में जोड़ा गया कि ये यूनिवर्सिटी भारत के अल्पसंख्यकों मुस्लिमों को शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ा रहा है और इसलिए अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने का आधार मजबूत है। अब बात करते हैं 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के। साल 2005 में ये मामला कोर्ट में पहुंचा और इस बार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इन छात्रों की 2 मांगें थी। पहली, अल्पसंख्यक दर्जे के तहत यूनिवर्सिटी मुस्लिम छात्रों को 75% आरक्षण देना बंद कर दे, क्योंकि उसमें गैर मुस्लिम छात्रों का एडमिशन ही नहीं हो पा रहा था, या और भी जो लोग थे उनको ना आरक्षण का लाभ मिला, किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं मिल रही थी। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक मामला था। ये मामला था अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो 75% सीटें मुस्लिमों के लिए इन्होंने आरक्षित कर दी थी, जबकि सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 25% सीटें ही रखी गई। दूसरी, मुस्लिम छात्रों के लिए एडमिशन टेस्ट यूनिटी लेती हैं, यानी कि जो छात्र होते हैं उनका एडमिशन लेने से पहले टेस्ट लिया जाता है, जबकि 25% सामान्य वर्ग की सीटों के लिए एडमिशन टेस्ट AIIMS करवाती थी। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में भी भेदभाव कराने के आरोप छात्रों द्वारा लगाया गया, यानी कि जो 75% सीटें थी उन्हें भरने के लिए इन्होंने बायस अपनाया, यानी कि जो मुस्लिम हैं उनको पास करते गए और उन्हें एडमिशन दे दिया, ऐसा छात्रों का आरोप था। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 में केंद्र सरकार के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर किए गए संविधान संशोधन को अमान्य करार दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक फैसले को गलत तरीके से बदलने की कोशिश की है। फैसले के बाद से अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं है, यानी कि वो अल्पसंख्यक संस्थान इस समय तक अभी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई और हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई। 2016 में केंद्र सरकार ने याचिका वापस ले ली। केंद्र सरकार का तर्क था कि यूनिवर्सिटी में लागू SC, ST, OBC और EWS के लिए आरक्षण के खिलाफ है। पूरा विवाद शुरू कैसे होता है तो आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में कर देता हूँ। जैसे केंद्र सरकार ने 1951 और 1965 में AMU एक्ट में 2 संशोधन किए, इसके जरिए यूनिवर्सिटी का पूरा जो स्ट्रक्चर था उसी को बदल दिया। फिर 1951 में
संशोधन के जरिए मुस्लिमों के लिए अनिवार्य की गई धार्मिक शिक्षा और यूनिवर्सिटी कोर्ट में विशेष मुस्लिम प्रतिनिधित्व जनादेश को हटाया गया। 1965 में हुए संशोधन के जरिए कोर्ट की शक्तियों को दूसरे निकायों के बीच बांट दिया गया। राष्ट्रपति को भी यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी के लिए मेंबर नियुक्त करने की शक्ति मिल जाती है। कानूनी विवाद की शुरुआत 1967 में हुई, जब एस अजीज बासा संशोधनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अजीज बासा का कहना था कि मुस्लिमों ने AMU की स्थापना की है, इसलिए उनके पास इसे मैनेज करने का अधिकार भी है या होना चाहिए। हालांकि 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोनों संशोधनों को बरकरार रखा था। 1981 में एक बार फिर से AMU एक्ट में संशोधन किया गया, जिससे यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार किया गया। 2005 में AMU में मुस्लिम छात्रों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की 50% सीटें रिजर्व कर दी गई। यूनिवर्सिटी के रिजर्वेशन पॉलिसी के इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और 2016 में भारत सरकार और यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। 2016 में भारत सरकार ने यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा स्वीकार करने से इनकार करते हुए अपनी अपील वापस ले ली थी। अब थोड़ी सी चीज़ें आपको डिटेल में बताते हैं कि जो विवाद है उसको आप समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं। समझने से पहले आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर समझना होगा। यूनिवर्सिटी में 3 गवर्निंग बॉडी हैं। पहली सबसे अहम कोर्ट है, दूसरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और तीसरी एकेडमिक काउंसिल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज़्यादातर लोकल लोग ही मेंबर थे। 1965 के संशोधनों के बाद विजिटर यानी राष्ट्रपति की ओर से नॉमिनेटेड लोग रखे जाने लगे, यानी लोकल हिस्सेदारी को सीमित किया गया। 1965 के संशोधन से नाराज कुछ लोग कोर्ट चले गए, उसमें अजीज बासा प्रमुख थे। उन्हीं के नाम से मुकदमा दर्ज हो गया। 1966 में मुकदमा दर्ज हुआ और 1968 में फैसला आया। उसमें तब यूनिवर्सिटी पार्टी नहीं थी। अजीज बासा का तर्क था कि संशोधन संवैधानिक नहीं है। 1950 में दीन की तालीम को वैकल्पिक कर दिया गया था, उसे भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि संविधान में हर कौम को अधिकार है कि वो अपने दीन की तालीम ले सके। अजीज बासा ये केस हार गए। उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि भले मुस्लिम कौम ने यूनिवर्सिटी बनाने में मदद की है, लेकिन इसे सरकार के कानून के जरिए बनाया गया। बस यही पेच अटक जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस बयान को दर्ज कर लिया, फैसला दिया कि कॉलेज का कन्वर्जन एक्ट के जरिए यूनिवर्सिटी में हुआ है, इसलिए अब ये किसी कम्युनिटी की नहीं हो सकती है। अल्पसंख्यक दर्जे के तहत यूनिवर्सिटी मुस्लिम छात्रों को 75% आरक्षण देना बंद करे और मेडिकल एंट्रेंस में मुस्लिम और गैर मुस्लिम छात्रों के लिए अलग अलग एडमिशन टेस्ट लेने के हिसाब या के खिलाफ कुछ खात हाई कोर्ट जो पहुंचे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2005 में दिए गए फैसले में अजीज बासा जजमेंट को आधार बनाया और कहा कि AMU को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता है। इंदिरा गांधी सरकार के दौरान हुए दोनों बदलावों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया था। अब संविधान में माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में तो कुछ चीज़ हमने आपको बता दी, जो आपको पता चल गया। ये जो आर्टिकल 30 होता है, 31 जो है, 31 में सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की बात की जाती है, उन्हें चलाने का अधिकार दिया जाता है। प्रावधान के जरिए ये भी तय किया जाता है कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक संस्थान के आधार पर उसे दी जाने वाली मदद में कोई भेदभाव नहीं करेगा। और इस प्रावधान के जरिए क्या होता है कि इस बात की गारंटी मिलती है कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2006 में सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर स्टे लगा दी। यूनिवर्सिटी ने कोर्ट को लिख कर दिया कि फिलहाल रिजर्वेशन नहीं करेंगे। स्टे का मतलब हुआ कि यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर बरकरार रहा, लेकिन रिजर्वेशन पर खुद यूनिवर्सिटी ने रोक लगा दी। 2006 में यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में उस वक्त की सरकार भी थी। उसने कहा कि AMU अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी की ऑल बॉयज़ एसोसिएशन ने भी अपील दाखिल की। ये केस चलता रहा। 2016 में केंद्र सरकार ने कहा कि वो उस हलफनामे को वापस लेना चाहती है जो 2005 की सरकार ने दिया था, यानी AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के हलफनामे को केंद्र सरकार वापस लेने वाली थी। 12 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 3 जजों की बेंच ने कहा कि हम ये मैटर सुन नहीं सकते, क्योंकि जिस फैसले के खिलाफ अपील दी गई है वो 5 जजों की बेंच ने दिया था। इसलिए इस मैटर को सुनवाई के लिए इससे बड़ी बेंच बनानी चाहिए या बननी होनी चाहिए। इसके बाद ये मैटर 7 जजों की बेंच को भेज दिया गया। 12 अक्टूबर 2023 को ये मैटर सुनवाई के लिए लिस्ट हो गया। 1 फरवरी 2024 को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर को अपना फैसला दिया है। फैसला क्या था वो चीज़ें हमने आपको डिटेल में बताई, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ भी आ जाए।
तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबंधित उसकी हिस्ट्री सब कुछ आपको बताने की कोशिश हमने की है। हमारी मेहनत आपको अगर सही लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।